पाकिस्तानियों वैसे तो हम अपने हुक्मरानों को कोसते हैं, लेकिन हम आज आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और अमरीकी अवाम में फ़र्क क्या है और उस फ़र्क का आप अंदाज़ा लगाइए। अमरीका में एक शख्स की हिलाकत पर कौमी एहतजाज, जबकि पाकिस्तान में 3 सानहात में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन 25 करोड़ लोग खामोश। कुछ दिन पहले अमेरिका के शहर मिनी एपोलिस में एक 37 साला खातून को आईसीई यानी अमरीकी इमिग्रेशन फोर्स के एक एजेंट ने गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाक़या ट्रंप इंतज़ामिया की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों के दौरान पेश आया। उस हलाकत ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। अगले ही दिन पूरा स्टेट सड़कों पर निकल आया। हज़ारों शहरों और मिनी एपोलिस से लेकर न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन डीसी तक आईसीई आउट फॉर गुड का नारा लगता रहा। लोग सख्त तरीन सर्दी में कई हफ्तों तक दिन रात सड़कों पर रहे। मीडिया ने मुसलसल कवरेज दी और एहतजाज कई हफ्तों तक जारी रहे। ये एक जिंदा मुआशरे की अलामत थी, जहां एक शहरी की हलाकत पर लोगों ने पूरा निज़ाम हिला दिया और ट्रंप हुकूमत ने वो सख्तियां ख़त्म कर दी। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। सानेहा डी चौक, इस्लामाबाद, नवंबर 2024। पीटीआई वोटर सपोर्टर्स के एहतजाज में लोग डी चौक तक पहुंचते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पुरअमन पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाई जाती हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी शहीद हुए, सैकड़ों जख्मी हुए। इंटरनेट बंद, गिरफ्तारियां और वाक़े को दबाने की कोशिशें। मीडिया भी खामोश रहा। सहाफ़ी में कुछ लोगों ने बात की, बाकी पूरा मुल्क खामोश रहा। सानेहा मुरीद के 2025 में हुआ, खून की होली खेली गई, लेकिन पूरा मुल्क खामोश रहा। सानेहा कश्मीर कल रात हुआ है। सिर्फ कश्मीर के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी पूरा मुल्क खामोश है। जिंदा और मुर्दा मुआशरे में फ़र्क का अंदाज़ा लगाइए। अमेरिका में एक हिलाकत ने पूरी अमेरिका को हिला दिया, क्योंकि वहाँ मजबूत सिविल सोसाइटी है, आज़ाद मीडिया है, आज़ाद अदलिया है और लोगों में हक की आवाज़ बुलंद करने का हौसला है। एहतजाज को जायज़ समझा जाता है, ना कि दहशतगर्दी। पाकिस्तान में 3 बड़े सानेहात, जहां सैकड़ों लोग मारे गए, बाकी पूरा मुल्क खामोश रहा। बस सोशल मीडिया आवाज़ उठाता रहा। खौफ, दबाव, मीडिया कंट्रोल, सियासी तकसीम और रियासत की बालादस्ती के नाम पर लोगों को मारा जाता है। जिंदा मुआशरा तब्दीली लाता है, मुर्दा मुआशरा सिर्फ याद रखता है और फिर भूल जाता है। हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ खड़े हैं।